जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडियन नेवी के रैंक्स के बारे में। पिछले लेक्चर में आर्मी के बारे में हमने बताया था, जिसमें हमने इंसानिया को डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इंडियन नेवी के रैंक्स और इंसानिया के बारे में। जैसा हम सभी जानते हैं, इंडियन नेवी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नेवी में से एक है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा तथा अन्य आर्म्ड फोर्सेस जैसे आर्मी और एयरफोर्स के साथ संयोजन करते हुए भारत व भारत के लोगों के हितों की रक्षा करना। जैसे कि हमने देखा, इंडियन नेवी दुश्मनों से तो लड़ता ही है, पर दुश्मनों के से लड़ने के साथ साथ विभिन्न साइक्लोन और बाढ़ के समय भी इंडियन नेवी देश के लोगों की रक्षा करती है। समुद्री तूफानों के दौरान भी देखा गया है कि इंडियन नेवी बिल्कुल मुस्तैद होकर लोगों की सहायता करती है और होने वाले जान और माल के नुकसान को बचाती है। यह दुश्मनों के खतरे को पल भर में भांपकर उन्हें नष्ट कर देती है। इंडियन नेवी देश के उन संस्थानों में से है जिनमें सेवा देना हर भारतीय युवा अपनी शान समझता है। आइए बात करते हैं इस गौरवशाली संस्थान के रैंक्स और इंसानिया के बारे में। पहले हम ये बता दें कि इंडियन नेवी के रैंक्स को दर्शाने के लिए 3 प्रकार की पट्टियों का इस्तेमाल होता है, जिसमें एक छोटी पट्टी, एक मध्यम आकार की पट्टी और एक लार्ज पट्टी होती है। इन तीनों पट्टियों के माध्यम से ही रैंक्स को दर्शाया जाता है। आर्मी और एयरफोर्स की तरह ही इंडियन नेवी के रैंक्स को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कमीशन्ड ऑफिसर, दूसरा जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और तीसरा नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। आइए शुरुआत करते हैं कमीशन्ड ऑफिसर की सबसे पहली रैंक से, जो है सब लेफ्टिनेंट रैंक। सब लेफ्टिनेंट रैंक इंडियन नेवी की 9th हाईएस्ट रैंक है। यह कमीशन्ड होने के बाद दी जाने वाली सबसे पहली रैंक होती है। नेवी के युवा अधिकारी कमीशन होने के पश्चात सबसे पहले सब लेफ्टिनेंट के रैंक के साथ ही अपने करियर की शुरुआत करते हैं। इस रैंक की पहचान मध्यम चौड़ाई की एक पट्टी व इसमें एक लूप होता है। यह रैंक आर्मी के लेफ्टिनेंट रैंक के बराबर होती है। सब लेफ्टिनेंट रैंक के बाद आता है लेफ्टिनेंट का रैंक। लेफ्टिनेंट का रैंक कमीशन होने के बाद आगे बढ़ने का सबसे पहले मौका होता है। यह आर्मी के कैप्टन की रैंक के बराबर होती है। इस रैंक की पहचान सुनहरे कलर की मध्यम चौड़ाई की 2 पट्टियाँ तथा जिसमें ऊपरी पट्टी पर एक लूप होता है। यह इंडियन नेवी की 8th हाईएस्ट रैंक होती है। लेफ्टिनेंट के रैंक के पश्चात आती है लेफ्टिनेंट कमांडर रैंक। इस रैंक की पहचान सुनहरे कलर की 2 मध्यम आकार तथा इन दोनों मध्यम आकार की पट्टियों के बीच एक पतली पट्टी होती है। सबसे ऊपरी पट्टी में एक लूप होता है। लेफ्टिनेंट कमांडर की पोस्ट सीनियर कैटेगरी का पहला रैंक होता है। यह रैंक इंडियन आर्मी के मेजर रैंक के बराबर होता है तथा इंडियन नेवी का 7th हाईएस्ट रैंक होता है। लेफ्टिनेंट कमांडर की रैंक के पश्चात आता है कमांडर रैंक। कमांडर रैंक इंडियन नेवी का 6th हाईएस्ट रैंक होता है। इसकी पहचान सुनहरे कलर की मध्यम चौड़ाई की 3 पट्टियाँ होती है, जिसमें सबसे ऊपरी पट्टी पर एक लूप होता है। यह लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक के बराबर होती है। कमांडर रैंक के पश्चात आता है कैप्टन रैंक। यह इंडियन नेवी का 5th हाईएस्ट रैंक होता है। इसे इंडियन नेवी का सीनियर रैंक भी कहा जाता है। यह इंडियन आर्मी के कर्नल रैंक के बराबर होती है तथा एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन की रैंक के बराबर इसे माना जाता है। सुनहरे रंग की मध्यम आकार की 4 पट्टियाँ तथा सबसे ऊपरी पट्टी में एक लूप इस रैंक की पहचान होती है। इसमें सभी पट्टियां बराबर चौड़ाई की होती है। कैप्टन रैंक के पश्चात आता है कोमोडोर रैंक। कोमोडोर रैंक एक सिंगल स्टार रैंक होती है, जो कि कैप्टन रैंक के बाद आती है। इस रैंक की पहचान सुनहरे कलर की एक चौड़ी पट्टी के साथ एक लूप होता है। कोमोडोर रैंक इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर की रैंक के बराबर होती है। कोमोडोर रैंक के पश्चात रियर एडमिरल की रैंक आती है। रियर एडमिरल का रैंक 2 स्टार वाला रैंक होता है। यह एडमिरल रैंक की सबसे लोअर रैंक भी मानी जाती है तथा यह इंडियन आर्मी के मेजर जनरल की रैंक के बराबर होती है। रियर एडमिरल रैंक की पहचान अशोक स्तंभ के साथ 2 स्टार और क्रॉस बैटन व तलवार होता है। इसे इंडियन नेवी का 3rd हाईएस्ट रैंक भी कहा जाता है। रियर एडमिरल के बाद आता है वाइस एडमिरल का रैंक। वाइस एडमिरल का रैंक इंडियन नेवी का 2nd हाईएस्ट रैंक होता है।
यह इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक के बराबर होता है। इंडियन नेवी की सेकंड हाईएस्ट रैंक की पहचान अशोक स्तंभ के साथ 3 स्टार, क्रॉस बैटन व तलवार होता है। वाइस एडमिरल के बाद आता है एडमिरल। यह इंडियन नेवी की हाईएस्ट रैंक होती है। एडमिरल रैंक को इंडियन नेवी का हाईएस्ट रैंक हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि एडमिरल रैंक के बाद जो एडमिरल ऑफ द फ्लीट का रैंक आता है वह रेगुलर स्ट्रक्चर में नहीं है, इसलिए इंडियन नेवी में एडमिरल का रैंक ही हाईएस्ट रैंक हम मान रहे हैं। यह रैंक इंडियन नेवी के चीफ को दी जाती है। यह एक 4 स्टार वाली रैंक होती है। मौजूदा समय में इस रैंक पर एडमिरल करमबीर सिंह सुशोभित है। इस रैंक की पहचान अशोक स्तंभ के साथ 4 स्टार व क्रॉस बैटन के साथ तलवार है। यह रैंक इंडियन आर्मी के जनरल की रैंक के बराबर होती है। एडमिरल की रैंक के पश्चात एक और रैंक जिसे हम एडमिरल ऑफ द फ्लीट कहते हैं, ये एक 5 स्टार रैंक है। इसमें पहली पट्टी ज़्यादा चौड़ाई वाली होती है, बाकी की 4 पट्टियाँ मीडियम साइज की होती है। सबसे ऊपरी पट्टी पर एक लूप होता है, किंतु इंडियन नेवी में यह रैंक आज तक किसी को प्रदान नहीं की गई है। तो दोस्तों, आपको यह लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा। इसे आप अपने दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।